Friends, income tax का फर्स्ट बेसिक लेक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ द इनकम टैक्स। सबसे पहले हम टैक्स का मीनिंग समझेंगे। टैक्स यानी क्या? कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी। जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे आप टैक्स ज्यादा पे करोगे। आपका रहनी कहनी दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ लिविंग, खाना पीना रहना वो सब अप जाएगा। टैक्स आप गवर्नमेंट को दोगे तो गवर्नमेंट वेलफेयर एक्सपेंडिचर कर पाएगी। इसीलिए टैक्सेस लेवी क्यों करता है गवर्नमेंट? मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर। सबसे पहले टैक्स है वो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है। दूसरा, गवर्नमेंट वेलफेयर करने के लिए टैक्स का यूज करती है। एंड टैक्स दो टाइप का है। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स पर्सन के इनकम पे लगता है, डायरेक्ट टैक्स पर्सन की वेल्थ पे लगता है। डायरेक्ट टैक्स पर्सन जो पे करता है वो और किसी के पास से कलेक्ट नहीं कर सकता, कैन नॉट रिकवर। डायरेक्ट टैक्स पर्सन को अपने पॉकेट में से पे करना पड़ता है। इसीलिए डायरेक्ट टैक्स का बर्डन और किसी पे शिफ्ट नहीं हो सकता है। नाउ वी विल लर्न इनकम टैक्स विच इज अ डायरेक्ट टैक्स। नाउ सेकंड, दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स है वो गुड्स और सर्विस पे कलेक्ट किया जाता है। प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विस पे कलेक्ट किया जाता है। और हम इनडायरेक्ट टैक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी, दूसरा कस्टम ड्यूटी। जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी nowadays two indirect taxes। इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स बर्डन passes to the another person also। ए ने बी से परचेज किया तो ए बी को पे करेगा, बी गवर्नमेंट को पे करेगा। एक्स ने ए से परचेज किया तो एक्स से कलेक्ट करेंगे और ए पे करेगा। इसीलिए पेमेंट का जो बर्डन है वो अनदर पर्सन पे इनडायरेक्ट टैक्स में पास हो सकता है। होलसेलर मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है, टैक्स भरेगा। रिटेलर होलसेलर से करता है, टैक्स भरेगा। कंज्यूमर रिटेलर को से परचेज करता है, टैक्स भरेगा। अल्टीमेटली कंज्यूमर यूटिलाइजर है वही टैक्स भरेगा। उससे पहले सिर्फ बर्डन शिफ्ट हो रहा है। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट हो सकता है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट में एक इनकम टैक्स है एंड दूसरा आपने फॉरेन में कुछ असेट रखा है तो उस असेट्स का और उस इनकम का टैक्स, दैट इज ऑल्सो ए डायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट इनकम टैक्स, सेकंड है टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड असेट्स। अमेरिका में हमारी असेट पड़ी है उसका इनकम, जापान में से कुछ इनकम आ रहा है तो वो दोनों का इनकम पे हम टैक्स भरेंगे। दैट इज ऑल्सो ए डायरेक्ट टैक्स। नाउ इनडायरेक्ट टैक्स दो टाइप है, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। व्हाई आर टैक्सेस लेविड? टैक्स क्यों गवर्नमेंट डालती है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू का बेसिक सोर्स, मेन सोर्स है वो टैक्स है। बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज टैक्सेस। वो रेवेन्यू गवर्नमेंट यूटिलाइज कहाँ करेगी? गवर्नमेंट को जहाँ एक्सपेंस करना पड़ता है, डिफेंस के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रोड्स एंड डैम्स के लिए गवर्नमेंट है वह टैक्स यूज करेगी। डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, डैम्स, ये सब पर्पस के लिए गवर्नमेंट है वो। Let us see next topic, power to levy the taxes। किसी के भी दिमाग में कुछ आया और टैक्स डाल दिया ऐसा नहीं चलता है। आपको बेसिकली देखना पड़ता है कि कौन सी अथॉरिटी कौन सा टैक्स डाल सकती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 265 है, वो ऐसा बोल सकता है कि लॉ की अथॉरिटी के बिना कोई भी तरीके का आप टैक्स नहीं डाल सकते। ये कोई किंगडम नहीं है राजाशाही वाला की कोई भी टैक्स आज डाल दिया। आपको कॉन्स्टिट्यूशन 265 ने बोला है किस तरीके के आप टैक्स डाल सकते हो। तो 265 क्या बोल रहा है? नो टैक्स लेविड एक्सेप्ट ऑथोरिटी ऑफ द लॉ।
लॉ की परमिशन के बिना आप टैक्स नहीं डाल सकते। और अकॉर्डिंग टू द लेवी ऑफ एनी टैक्स, लॉ नीड्स फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। जिस तरीके का टैक्स आप डालना चाहते हो उस तरीके का रूल, उस तरीके का लॉ गवर्नमेंट को बनाना है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टैक्स कलेक्ट एंड लेवी करने का पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को ही देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट। लेट वी सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, लेवी एंड कलेक्ट द टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स लेवी एंड कलेक्ट करने का पावर है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों 7th शेड्यूल में जो बोला है, अकॉर्डिंगली बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 246 के मुताबिक टैक्सेस डाल सकते हैं। पहले आपको क्या बोला कि विदाउट ऑथोरिटी टैक्सेस नहीं डाल सकते। बाद में क्या बोला? यूनियन यानी कि पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट उसको आर्टिकल 246 के मुताबिक 7th शेड्यूल में जो दिया गया है एन्यूमरेट, वही टैक्स डाल सकते हैं। सबसे पहले 7th शेड्यूल क्या बोलता है वो तो देखो। आपने तो ऐसा बोल दिया पार्लियामेंट और स्टेट है वो 7th शेड्यूल के मुताबिक टैक्स डाल सकता है। 7th शेड्यूल क्या बोलता है? तो आर्टिकल 246 का 7th शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट बताए हैं। कौन से 3 लिस्ट है? सबसे पहले यूनियन लिस्ट, बाद में स्टेट लिस्ट एंड बाद में कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। व्हाट इज यूनियन लिस्ट? जो लॉ बनाने का पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ पार्लियामेंट को दिया गया है, एक्सक्लूसिव पावर गिवन टू द पार्लियामेंट, दैट इज द यूनियन लिस्ट। एक्सक्लूसिवली पावर टू पार्लियामेंट, दैट इज यूनियन लिस्ट। एंड एक्सक्लूसिवली पावर टू द स्टेट लेजिस्लेचर। आपने स्टेट को जो पावर दिया हुआ है उसको क्या बोलते हैं? स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, दोनों को पावर दिया है, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों है, वो लॉ बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट का लॉ आइदर स्टेट और सेंट्रल दोनों में से कोई भी बना सकता है। आर्टिकल 246 7th शेड्यूल 3 लिस्ट, यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्करेंट यानी बोथ। इनकम टैक्स है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स है। और इनकम टैक्स डाला है ना, वो यूनियन लिस्ट के एंट्री 82 के मुताबिक डाला है। हम यूनियन लिस्ट देखेंगे तो एंट्री 82 ने पावर दिया हुआ है कि आप इनकम टैक्स डाल सकते हो। उसी तरीके से आर्टिकल 246 का 7th शेड्यूल है, उसका लिस्ट 1 है, वो पार्लियामेंट को पावर दे रहा है इनकम टैक्स रिलेटेड लॉ बनाओ, उसका टैक्स डिसाइड करो अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। पार्लियामेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल के लिस्ट 1 के एंट्री 82 के मुताबिक टैक्सेस एंड इनकम का लॉ बनाने का पावर दिया गया है।